नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी और बीएसटीसी 2025 में रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्गीकरण के बारे में। मतलब हमारे पास एक चार क्वेश्चन ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उनमें से अलग होगा। ठीक है, वो ऑप्शन हमें बताना होगा। ठीक है ना। चलिए, आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर? बेमेल विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से 3 ऑप्शन एक समान है जबकि एक अलग है। हमें यह बताना है कि वो अलग ऑप्शन कौन सा है। अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दे रखा है टमाटर, आलू, प्याज और गाजर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से देखो आलू और गाजर और प्याज, ये तीनों क्या है? ये तीनों तो ज़मीन के अंदर, जो तीनों है ना, ये ज़मीन के अंदर लगते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर टमाटर देखें तो ये लगता है ज़मीन के ऊपर। और ये लगता है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अलग क्या होगा? एक ऑप्शन हो जाएगा, यानी टमाटर यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से क्या विसंगत है। तो विसंगत यहाँ बताना है। तो यहाँ पर देखो मॉनिटर, सीपीयू, माउस और टेलीफोन। यहाँ पर दे रखा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से 3 ऑप्शन एक एक समान है जबकि एक अलग है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मॉनिटर दे रखा है, सीपीयू दे रखा है और माउस दे रखा है। ये तीनों क्या है? ये कंप्यूटर के अंग है। ये क्या है? तीनों कंप्यूटर के अंग। ठीक है, जबकि यहाँ पर टेलीफोन क्या है? संचार का माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग क्या होगा? 4 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 4 टेलीफोन अपना अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारे पास, भिन्न शब्द युग्म का चयन करें। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो मधुमक्खी दे रखी और छत्ता, चूहा, बिल, हवेली और महल, और यहाँ पर चिड़िया और घोंसला। अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो मधुमक्खी और छत्ता। मतलब क्या हो? मधुमक्खी और छत्ता, यानी जो मधुमक्खी है ये कहाँ रहती है? रहने का स्थान क्या है? छत्ता है। ठीक है, यहाँ पर अगर चूहा देखो, चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। और यहाँ पर देखो चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। जबकि यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन 3 में दे रखा है हवेली और महल, ये दोनों क्या है? रहने के स्थान। जबकि यहाँ पर देखो एक एक क्या है? जो रहता है उसका नाम है और जो जहाँ रहता है ना उस स्थान का नाम है। पर यहाँ पर हवेली और महल में क्या है? दोनों रहने के स्थान है। तो यहाँ पर अलग देखोगे तो अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन है भिन्न युग्म शब्द युग्म का चयन करना है, इसमें से जो अलग कौन सा है। तो यहाँ पर देखो शांत, शांति, गहरा, उथला, खोट, दोष और ठंडा और शीतल। देखो ठंडा और शीतल ये क्या होता है? एक है, एक समान है। खोट और दोष, किसी में दोष निकलना वो खोट निकालना, इस दोनों बराबर है यानी सेम है। यहाँ पर शांति और शांत और शांति ये दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ गहरा और यहाँ उथला, उथला यानी क्या होता है? ऊपर होता है। पर ये क्या, यहाँ पर क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। जबकि सब क्या है? एक एक समान है, जबकि यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखो 4 शब्द दे रखे हैं, उनमें से 3 तो एक समान है जबकि एक भिन्न है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किडनी, आंखें, नाक और कान। यहाँ पर देखोगे तो चारों शब्द क्या है? शरीर के अंग है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो आंखें, नाक और कान ये क्या है? बाहरी अंग है। ठीक है, जबकि ये दे रखा है आंतरिक अंग। तो यहाँ पर अलग क्या होगा? किडनी, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करना है। यहाँ पर दे रखा है बाघ, शेर, भेड़ और तेंदुआ। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सभी चारों जानवरों का नाम है, ठीक है, पर यहाँ पर अलग कौन सा होगा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर दे रखा है बाघ, शेर, भेड़ और तेंदुआ। अगर यहाँ पर बात करें तो देखो सब एक तो यहाँ पर अगर बात करें तो चारों तो जानवर है, ये तो सही है, पर यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है एक तो बाघ, शेर और भेड़ी, ये सॉरी तेंदुआ, ये क्या है, ये तीनों क्या है, मांसाहारी हैं, ठीक है, जबकि भेड़ क्या है यहाँ, शाकाहारी, ठीक है। तो यहाँ पर अलग क्या होगा, भेड़, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझ गए होंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न अक्षर युग्म का चयन करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है ए और डी, एस और वी, जी और एच, एल और ओ। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर अलग कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसके अल्फ़ाबेट में नंबर्स लिखें तो नंबर्स देखो यहाँ पर 1 आएगा और ये डी कितने पे आता है, 4 पे। अगर एस की बात करें तो एस आएगा कितने पे, 19 पे, और वी की बात करें तो वो कितने पे आएगा, 22 पे। जी की बात करें जी 7 पे आता है, एच की बात करें तो एच 8 पे आता है, एल की बात करें एल 12 पे आता है, और ओ की बात करें तो ओ कितने पे आएगा, 15 पे आएगा। यहाँ देखें तो देखो 1 से कितना हो रहा है, 4, तो यहाँ पर प्लस का कितना हुआ, 3। यहाँ पर देखो 9 से कितना 22, प्लस का कितना हो रहा है, 3। यहाँ पर देखो 12 से कितना 15, तो प्लस का कितना हो रहा है, 3। जबकि यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, यानी प्लस का कितना हो रहा है, 1। भिन्न क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 भिन्न हो गया, क्योंकि जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है। बाकी तीनों में देखोगे तो तीनों में क्या होगा, 3 3 का गैप है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर 1 का गैप है, यानी 7 और 8 यहाँ लगातार दे रखी है, जबकि यहाँ पर सभी में 3 3 का गैप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भिन्न पूछा है, भिन्न हमने बता दिया है कि जी एच भिन्न है, ठीक है ना। चलिए समझ गए होंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 4 शब्द दे रखे हैं, उनमें से एक अलग होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, गणित, विज्ञान, स्कूल और भूगोल। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो गणित दे रखा है, विज्ञान दे रखा है और भूगोल दे रखा है। ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों तो क्या है, विषय हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर स्कूल दे रखा है, ये क्या है, स्थान है। ये तीनों तो क्या है, सब्जेक्ट हैं, जबकि यहाँ पर ये क्या है, पहले स्थान है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है, बेमेल छाटिए। यहाँ पर देखो चांदी, सोना, पीतल और लोहा। अगर यहाँ पर देखें तो इसमें से बेमेल कौन सा होगा, ये हमें बताना है। अलग हमें बताना है कि अलग कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोना, चांदी और लोहा, ये तो क्या है, ये धातुएं हैं। ठीक है, क्या है, धातुएं, धातु है। जबकि यहाँ पर पित्तल की बात करें, ये भी धातु है, लेकिन ये कौन सी है, मिश्र धातु है। तो यहाँ पर अगर अलग कौन होगा, पीतल होगा। ऑप्शन नंबर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सोना, चांदी और लोहा तो क्या है, धातु, जबकि यहाँ पर पीतल दे रखा है, ये मिश्र धातु है, 2 धातुओं से मिलकर बनी होती है, उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु हो गई पीतल, और ये क्या होगा, अलग ऑप्शन होगा। तो अलग ऑप्शन जो हमारा बेमेल पूछा है, तो बेमेल हमारा हो जाएगा 3 नंबर, क्या दे रखा है, पीतल। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समूह में से उस शब्द को छांटिए जो अन्य किसी प्रकार से भिन्न है। यहाँ पर अन्य से भिन्न है वो हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास अंकगणित, गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति। तो अगर यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर देखो अंकगणित, ठीक है, बीजगणित और त्रिकोणमिति, ये क्या है, तीनों ये गणित के ही भाग हैं। गणित विषय हैं,
विषय के ये क्या है, तीनों भाग है, ठीक है। जबकि यहाँ पर गणित दे रखा है, ये खुद क्या है, विषय है। ये गणित के भाग हैं और ये गणित विषय हैं, तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा। अगर अलग की बात करें तो अलग ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर बता रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से असंगत छाटिए। यहाँ पर निम्न में से असंगत को छाटना है। तो यहाँ पर दे रखा है गाय, शेर, बकरी और भेड़। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर गाय, बकरी और क्या दे रखा है, भेड़। अगर इनकी बात करें तो ये तीनों क्या हैं, शाकाहारी। तीनों क्या हैं, शाकाहारी, ठीक है। जबकि यहाँ पर शेर दे रखा है, वो शेर क्या है, मांसाहारी, ठीक है। तो यहाँ पर अलग क्या होगा, शेर। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पर विषम शब्द चुनना है, कौन सा है। यहाँ पर देखो मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो मकान, अपार्टमेंट और भवन। मकान, अपार्टमेंट और भवन ये क्या है, तीनों रहने के स्थान, ठीक है। जबकि संस्था क्या होती है, काम करने का स्थान या कार्य करने का स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर अलग क्या हो गया, संस्था। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर पहाड़ी दे रखा है, घाटी दे रखा है, बांध दे रखा है, नदी दे रखा है। अगर यहाँ पर बात करें तो इनमें से विषम कौन सा होगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पहाड़ी, घाटी और नदी ये तीनों क्या हैं, प्राकृतिक हैं। जबकि बांध क्या होता है, कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम होता है। इसको बनाते हैं नदी के पानी को रोकने के लिए। जबकि यहाँ पर ये तीनों चीज़ दे रखी है, पहाड़ी, घाटी और नदी, ये तीनों क्या हैं, प्राकृतिक है। तो यहाँ पर अलग कौन सा होगा, बांध होगा, क्योंकि इसको हम अलग है, ये तीनों, ये तो प्राकृतिक है जबकि यह कृत्रिम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। यहाँ पर दे रखा है कमल, गेंदा, गुलाब और चंदन। अगर यहाँ पर बात करें तो कमल क्या हो, कमल होता है फूल। कमल क्या होता है, फूल होता है। गेंदा फूल होता है। गुलाब का भी क्या होता है, फूल होता है, ठीक है। जबकि चंदन, चंदन का क्या होता है, पेड़ होता है या फिर लकड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, चंदन, यानी 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाए। यह अलग होगा, बाकी तीनों क्या है, फूल है। जबकि यहाँ पर चंदन क्या है, पेड़ हो सकता है या फिर लकड़ी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, निम्न में से विषम को चुनना है। शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रोफेसर और विद्यार्थी। अगर यहाँ पर बात करोगे तो देखो शिक्षक, प्रशिक्षक और प्रोफेसर ये तीनों क्या होते हैं, ये तो क्या हैं, शिक्षक यानी जो सिखाने वाला, सिखाने वाला, सिखाने वाले होते हैं, ठीक है। जबकि विद्यार्थी ये सीखने वाला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे, तो कैसा लगा आपको सेशन, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, आपको जो भी क्यूरीज है उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।